Good morning students. Our today's topic is lesson 8 pottery. What is pottery? तो मिट्टी के जो भी बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी से बर्तन या आर्टिस्टिक चीज़ें बनाने वाले आर्ट को हम क्या कहते हैं? पॉटरी. ठीक है, तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज़ पॉटरी एंड यूजेस ऑफ पॉटरी. ठीक है, पॉटरी क्या है और उसके यूजेस क्या क्या हैं. देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट्स एंड वेसल्स मेड ऑफ क्ले अराउंड अस. हमारे आसपास चारों तरफ मिट्टी के बहुत सारे पॉट्स और वेसल्स हमें देखने को मिलते हैं ना. अलग अलग टाइप के शेप के मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं. These are of different shapes and sizes. There are kadahis, pots, jugs, कुल्हड़्स, मटकास, सुराहीज एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ वेसल्स अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, तो मिट्टी की कढ़ाई, पॉट, जग, ठीक है, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं, मटका, सुराही और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेसल्स मार्केट में अवेलेबल हैं. दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड वाटर, कुकिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा. और ये सभी चीज़ें खाना स्टोर करने के भी काम आती है, पानी स्टोर करने के भी काम आती है, खाना खाने के काम आती है, पानी पीने के काम आती है और साथ ही साथ खाना पकाने के भी काम आती है. ठीक है, गर्मी के दिनों में हम मटका और सुराही यूज़ करते हैं ना, जिससे पानी ठंडा रहता है. ठीक है, और आपको कुल्हड़ में चाय भी मिलती होगी. ठीक है, जब आप ट्रेन में जाते हो अपने दादी के घर, नानी के घर, है ना, तो कुल्हड़ में चाय मिलती है. ठीक है, तो ये सब क्या है? पॉटरी, पॉट्स. Pottery was invented thousands of years ago when the early men started storing and cooking food. ठीक है, तो पॉटरी का इन्वेंशन कब हुआ? हज़ारों सालों पहले जो अर्ली मैन थे, ठीक है, तो उन्होंने जब खाना स्टोर और कुक करना चालू किया, ठीक है, तो किस में स्टोर करते थे? पहले तो स्टील और स्टेनलेस यूटेंसिल्स नहीं होते थे. ठीक है, तो वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसमें खाना स्टोर करते थे और उसी में खाना कुक भी करते थे आग जला के. ठीक है, तो इस तरह से पॉटरी का इन्वेंशन हुआ. दे नीडेड सम यूटेंसिल्स टू कीप एंड कुक देयर फूड, देयरफॉर द आर्ट ऑफ पॉटरी केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि खाना स्टोर करने और कुक करने के लिए उनको बर्तन की ज़रूरत होती थी. अब उस समय यूटेंसिल्स तो थे नहीं. ठीक है, तो वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते थे. तो इस तरह से पॉटरी का जो आर्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया. द वर्ड सिरेमिक इज़ यूज फॉर द पॉट्स एंड वेसल्स दैट आर मेड ऑफ क्ले एंड हार्डन्ड बाय हीट. ठीक है, तो सिरेमिक वर्ड किस लिए यूज़ होता है? ये भी एक टाइप का पॉट और वेसल होता है. ठीक है, लेकिन ये किससे बना होता है? मिट्टी का तो बना होता है, पर इसको आग में हीट में पका के हार्ड किया जाता है. ठीक है, और पक्का कर दिया जाता है. नाउ व्हाट इज़ पोट्री? पोट्री इज़ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज पॉट्स एंड वेसल्स यूजिंग क्ले. ठीक है, तो पॉटरी क्या है? पॉटरी एक आर्ट है. ठीक है, मिट्टी के अलग अलग वेसल्स और पॉट्स बनाने का. ठीक है, द क्ले इज़ मोल्डेड इन डिफरेंट शेप्स यूजिंग वाटर. तो मिट्टी होती है, उसको पानी की हेल्प से अलग अलग शेप दिया जाता है. देन इट इज़ बेक्ड एट हाई टेम्परेचर इन स्पेशली मेड फायर ओवन्स. ठीक है, तो जो भी शेप हमको चाहिए वो प्रॉपर शेप बना के उसको बड़े बड़े अवन बने होते हैं. ठीक है, फायर अवन, उसमें इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बेक किया जाता है. जैसे केक बेक करते हैं ना, वैसे ही मिट्टी के पॉट को भी बेक किया जाता है. तो बेक करने से क्या होता है कि मिट्टी का जो पॉट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इजीली ब्रेक नहीं होता. ठीक है, दे इंक्लूडेड अर्थनवेयर, स्टोनवेयर एंड पोर्सलेन. ठीक है, पोर्सलेन. तो पॉटरी इज़ मेनली ऑफ टू टाइप. दो टाइप की होती है पॉटरी, हैंडमेड और व्हील थ्रोन. ठीक है, हैंडमेड मतलब हाथों से जो बनता है, और व्हील थ्रोन मतलब जो चाक जिसको बोलते हैं, घूमते रहता है व्हील, उसके ऊपर मिट्टी रख के अलग अलग शेप बनाते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? अर्थनवेयर आता है, ठीक है, स्टोनवेयर आता है और पोर्सलेन. अ सिंपल डिक्शनरी डेफिनेशन इज क्ले फायर्ड इन अ किन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल एक मिट्टी होती है जिसको हम भट्टी में पकाते हैं. ठीक है, पॉटरी इज़ अ वर्ड दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग. तो पॉटरी एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं. इट कैन मीन अ सेरेमिक ऑब्जेक्ट, अ सेरेमिक मटेरियल और अ प्लेस वेयर सेरेमिक ऑब्जेक्ट्स आर मेड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सिरेमिक
ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, सिरेमिक मटेरियल भी बोल सकते हो, या एक ऐसी जगह बोल सकते हो जहाँ पे सिरेमिक ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो किन किन मतलब होता है भट्टी। ठीक है, नाउ हैंडमेड पॉटरी। हैंडमेड पॉटरी क्या होती है? Handmade pottery. Before the discovery of the wheel, the early men used to make pots and vessels with their hands. ठीक है, तो जब व्हील का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब अर्ली मैन क्या करते थे, अपने हाथों से पॉट और वेसल बनाते थे। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ पॉटरी वॉज वेरी सिंपल। तो इस तरह की पॉटरी बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, सिंपली हाथ से वो लोग बना लेते थे। ठीक है, लेकिन उसका जो सरफेस होता था ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था। ठीक है, रफ होता था और अनइवन होता था। ठीक है, एक और मेथड यूज़ करते थे वो लोग जिसका नाम था कॉइल पॉटरी। ठीक है, ये देखो हैंडमेड पॉटरी कैसी दिख रही है। नाउ कॉइल पॉटरी। कॉइल पॉटरी में क्या करते थे, ये भी एक पॉटरी बनाने का मेथड था। ठीक है, तो हज़ारों सालों पहले इसी मेथड से क्ले वेसल्स बनते थे। ठीक है, अब ये कैसे बनता था, तो क्या करते थे, कॉइल बनाते थे। ठीक है, और उसको कॉइल मतलब छोटा सा रोल लेके उसको खूब रोल करते थे। ठीक है, ऐसे लंबा। उसके बाद क्या करते थे, स्लैब और मोल्डेड क्ले वाज यूज्ड एज बॉटम। ठीक है, फिर बॉटम में एक क्ले लेते थे, उसके बॉटम में इसको रख के फिर फिक्स करके उसको चारों तरफ ऐसे लपेटते जाते थे। ठीक है, द पॉट्स ऑफ वेसल वर देन लेफ्ट इन द सन टू ड्राई। उसके बाद इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से जो पॉट बनते थे वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते थे। ठीक है, देखो ये कॉइल को रोल कर करके पॉट बनाया गया है। ठीक है, द कंटेनर मेड बाय अर्ली मैन यूजिंग दिस मेथड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से जो कंटेनर बनते थे वो बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वीक होते थे, कमज़ोर होते थे और बहुत जल्दी टूट जाते थे, और तो और इसमें पानी भी स्टोर नहीं हो पाता था। ठीक है, क्योंकि ये देखो कॉइल से बनाते थे। ठीक है, तो दो कॉइल्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह बच जाती थी तो पूरा का पूरा पानी लीक हो जाता था। ठीक है, तो लिक्विड स्टोरेज के काम नहीं आता था। एंशियंट कॉइल पॉट्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। देखो नॉर्थ अमेरिका में पहले जो कॉइल पॉट बनाते थे अर्ली मैन, ठीक है, वो मिला है खुदाई में। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर मैन लर्नड द टेक्निक ऑफ बेकिंग दीज क्ले वेसल्स इन फायर। ठीक है, तो जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ अर्ली मैन ने क्ले वेसल्स को बेक करना सीख लिया। ठीक है, अब आग की खोज कैसे हुई पता है आप लोगों को? क्या हुआ, अर्ली मैन बैठे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि गलती से दो पत्थर आपस में टकरा गए और उसमें से चिंगारी निकली, तो पास में जो पत्ते सूखे हुए पड़े थे ना उसमें आग लग गई। ठीक है, तो इस तरह से आग का इन्वेंशन हुआ, फायर इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो फायर इन्वेंशन के बाद वो लोग क्ले वेसल्स भी बेक करने लगे। दिस मेड द वेसल स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूजेबल। तो इससे क्या होता था, जो मिट्टी के बर्तन पहले कमज़ोर होते थे, ठीक है, वो अब स्ट्रांग हो गए और बहुत दिनों तक चलते थे। विद इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील मैन लर्न टू मेक पॉट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस एट अ फास्टर स्पीड। तो जब पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो पहले तो हाथ से बर्तन बनाते थे तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने बहुत तेज़ी से, ठीक है, और अलग अलग शेप और साइज़ के पॉट बनाना सीख लिया। दीज पॉट्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड पैटर्न। और कभी कभी क्या करते थे वो लोग उस पॉट पे ब्यूटीफुल डिज़ाइन और पैटर्न भी बना लेते थे। ठीक है, नाउ व्हील थ्रोन पॉटरी। व्हील थ्रोन पॉटरी क्या होती है, देखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हील मैन ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स ऑन इट। ठीक है, तो जैसे ही व्हील की डिस्कवरी हुई मैंने इस पे पॉट बनाना भी सीख लिया। ठीक है, शुरू कर दिया। द पॉटर्स व्हील इज फ्लैट एंड राउंड विद अ वुडन और मेटल सरफेस। तो पॉटर्स व्हील कैसी होती है, फ्लैट होती है, राउंड होती है, ठीक है, और लकड़ी या मेटल की बनी होती है। उसका सरफेस जो होता है वो वुडन या मेटल का होता है। दिस मेथड इज स्टिल यूज टू मेक क्ले वेसल्स। और आज भी ये मेथड मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे बनाते थे, द क्ले इज मिक्स विद वाटर एंड देन नीडेड लाइक डो टू मेक इट सॉफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चर में देखो, जैसे घर में मम्मी क्या बनाती है, रोटी बनाने के लिए आटे में पानी मिक्स करके उसको खूब अच्छे से गूंथती है ना, डो बनाती है। ठीक है, तो वैसे ही मिट्टी और पानी को मिक्स करके उसका खूब सॉफ्ट
डो बनाया जाता है, ठीक है। द सॉफ्ट बॉल ऑफ क्ले इज पुट ऑन द पॉटर्स व्हील टू गिव शेप। उसके बाद जैसे थोड़ी सी बॉल लेके आटे की उसको उसमें रख के मम्मी बेलती है ना आप लोगों की, ठीक है, शेप देती है, राउंड शेप, बड़ी सी रोटी बन जाती है। वैसे ही एक सॉफ्ट बॉल लेके उसको पॉटर व्हील में रखते हैं, ठीक है, और उसको शेप देते हैं। द व्हील इज़ मूव मैनुअली। उसके बाद व्हील को घुमाया जाता है, मैनुअली मतलब हाथ से घुमाना, ठीक है, हाथ से घुमाया जाता है। एज द व्हील स्पिन्स हैंड्स एंड फिंगर्स आर यूज्ड टू शेप द क्ले। जैसे ही व्हील घूमती है, ठीक है, अपने हाथों और फिंगर से उस क्ले बॉल को शेप दिया जाता है। When the pot is ready, a thread is used to separate it from the wheel, ठीक है। फिर व्हील को घुमा घुमा के हैंड्स और फिंगर्स की हेल्प से उसको शेप दिया जाता है। उसके बाद जब पॉट रेडी हो जाता है, ठीक है, फिर थ्रेड की हेल्प से उसको पॉट से अलग कर लिया जाता है। While a clay is soft, handles और डिज़ाइंस कैन बी पुट ऑन द वेसल्स, ठीक है। जब क्ले सॉफ्ट रहता है तभी उसमें हैंडल लगाए जाते हैं और डिज़ाइन बनाई जाती है। These are then put in special oven called kiln and baked at a high temperature to make them hard and strong. उसके बाद इसे किन में बेक किया जाता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर में, जिससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। The potter can apply a glaze to the surface before putting it in the oven again, ठीक है। तो ओवन में रखने के पहले पॉटर क्या करता है, उसमें ग्लेज लगा सकता है, ठीक है। ग्लेज क्या होता है, एक तरीके का मटेरियल होता है जिससे पॉटरी की सरफेस शाइनी हो जाती है, ठीक है, और डेकोरेटिव लगती है, वाटर प्रूफ भी बनी रहती है। ये देखो दिख रहा है ना शाइनी सरफेस, ये किस वजह से होता है, ग्लेज की वजह से, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ पॉटरी। पॉटरी के क्या क्या यूजेस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट एंड वेसल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। अलग अलग क्ले पॉट और वेसल अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द फूड ग्रेन्स गैदर्ड फ्रॉम द फील्ड्स आर स्टोर्ड इन अ बिग क्ले अर्न्स, ठीक है। तो फील्ड से, खेत से कट कर जो अनाज आता है उसको मिट्टी के बड़े से अर्न में रखा जाता है, ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन बेक्ड क्ले वेसल्स कॉल्ड घड़ाज एंड सुराहीज टू गिव द वाटर कूल, ठीक है। पानी को ठंडा रखने के लिए उसको घड़ा या सुराही में रखते हैं, ठीक है, जो कि बेक्ड होता है। क्ले हैंडल्स हांडीज आर यूज टू कुक फूड, ठीक है। मिट्टी की हांडियाँ खाना पकाने के लिए यूज़ होती है। इवन टुडे इन मैनी विलेजेस एंड रेलवे स्टेशन टी इज़ ऑफन सर्व्ड इन कुलर्स। और आज भी आप बहुत सारे गाँवों में और रेलवे स्टेशन में चाय कुल्हड़ में ही सर्व की जाती है। दियाज मेड ऑफ क्ले आर यूज्ड एज लाइट लैम्प्स एंड एज डेकोरेशंस यूज ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है। तो जो दिया होते हैं, ठीक है, उसको लाइट लैम्प के जैसे यूज़ करते हैं और दिवाली में डेकोरेशन की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वासेस, फ्लावर्स, फ्लावर पॉट्स, बोल्स, डिशेज एंड इवन टॉयज आर मेड फ्रॉम बेक्ड क्ले, ठीक है। तो बेक्ड क्ले से क्या क्या बनता है। वासेस यानी जो मिट्टी का गमला होता है वो, फ्लावर पॉट्स, बाउल्स, डिशेज, ठीक है, और टॉयज़ भी बनते हैं। इंडियन पॉटरी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन पॉटरी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। डिफरेंट प्लेसेस इन आवर कंट्री आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकिंग पॉटरी, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग पॉटरी स्टाइल फेमस है। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर ब्लैक पॉटरी, ठीक है। जैसे यूपी में क्या फेमस है, ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी मतलब काले बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के काले बर्तन, ठीक है। खुर्जा एंड जयपुर आर वेल नोन फॉर ब्लू पॉटरी। खुर्जा और जयपुर में ब्लू पॉटरी बनाते हैं, ठीक है। डिड यू नो द चाइनीज पॉट्स ऑफ पोर्सलेन आर मेड फ्रॉम पेस्ट लाइक क्ले एंड बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर। तो जो चाइनीज़ पॉट्स बनते हैं, ठीक है, पोर्सलेन के, वो किससे बनते हैं, मिट्टी जैसा पेस्ट होता है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर में उसको बेक किया जाता है। इट इज़ वाइट इन कलर एंड मेनली इंक्लूड डिनर वेयर, बाथरूम फिक्सचर्स एंड वासेस। ये वाइट कलर का होता है और इससे क्या क्या बनता है, मेनली डिनर वेयर, जो चीनी मिट्टी के बर्तन, कटलरी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वो, ठीक है। बाथरूम में जो यूज़ होता है, वॉश बेसिन,
ठीक है। किचन सिंक तो स्टील का होता है, और टॉयलेट सीट्स वगैरह जो होती है वो आपकी पोर्सलेन की बनती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइन चाइना, पोर्सलेन को फाइन चाइना भी बोलते हैं, ठीक है।